हेलो सर। हेलो। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गौतम। सर आप क्या करते हैं सर? मैं मास कॉम डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। सर आप मास कॉम डिपार्टमेंट में, तो आप कॉमिक्स वाले बुक में क्या कर रहे हैं? मतलब क्या स्टोर में क्या कर रहे हैं सर? आ, मैं अपना ना बचपन यहाँ जी रहा हूँ। ओह, हमारे समय में ना जो कॉमिक्स होते थे, ये जो राज कॉमिक्स जो था स्पेशली, उसका हम लोग मेंबर बनते थे। अच्छा हाँ सर। और मेरा ये मानना है कि आज के डेट में हम लोग जो भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे पास, खास करके जो विजुअल थिंकिंग वाले हैं, वो हम लोग अपने उस जमाने में कॉमिक्स जो पढ़ते थे ना, आज उसी की वो देन है कि हम लोग इस तरीके की चीजों को नैरेट कर पाते हैं। फिल्म मेकिंग और ये फोटोग्राफी, या जो आप जो कार्टून का जो कोना होता है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर जो आया वो बचपन में इन्हीं कॉमिक्स की वजह से आया है। तो आप आज कॉमिक्स अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं? जी। और आप और खुद के लिए भी? जी, मैं खुद के लिए भी खरीद रहा हूँ, और मेरी पसंदीदा जो कॉमिक्स है, वैसे तो सारे कैरेक्टर्स ही इसके अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा जो कॉमिक सेंस वाले हैं ना, जिसमें बांकेलाल का मैंने काफी मतलब वो रखा है। मेरा मैं डाई हार्ट फैन हूँ एक तरीके से उसका। बाकेलाल। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आज बहुत सारी बांकेलाल की किताबें खरीदी है, कॉमिक्स जो है। उस बुक का नाम कुछ बता सकते हैं? वो खुद ही बता देंगे अपने आप। ये सर हमारी कुछ किराए, आप ये देख सकते हैं, मैंने करीब ये 10-12 किताबें जो है वो बांकेलाल की वो ली है। और ये मेरा पसंदीदा कॉमिक्स है। मैं जब सफर करता हूँ ट्रेन में, तो कई बार लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें वो पढ़ रहा है जिससे इसके चेहरे पर स्माइल आ रहा है। तो ये बांकेलाल जो है ना, वो मेरे चेहरे पर स्माइल लाने के पीछे का कारण वो है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो बच्चे मोबाइल में खो रखे हैं आज के डेट में, अगर आप उनकी विजुअल थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन को उनका बढ़ाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किताबों में जगाए रखना चाहते हैं, तो उनको आप कॉमिक्स पढ़ाओ, है ना। तो कॉमिक्स तो बहुत सारी है। बिल्कुल बिल्कुल। राजर भी है, वार्नर भी है, सिर्फ इंडियन कॉमिक्स, राज कॉमिक्स के नाम से जो है वो पढ़ाइए, क्योंकि इसमें क्या है, क्रिएटिव ऐसा है, जो आप बच्चा एक पेज खोलेगा ना, 2 लाइन पढ़ते ही वो अपने आप ही पढ़ने लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है। और ये हिंदी, हमारी जो हिंदी मातृभाषा है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, सही 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 कहा आपने। सर और सर, बाकीलाल के अलावा और भी कोई कॉमिक्स आप पढ़ते हो? लेकिन अभी शायद जमाना कोरियन कॉमिक्स वगैरह भी अभी आ रहे हैं सर, तो नहीं नहीं, मैं कोरियन कॉमिक्स का समर्थक एकदम से नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जो ट्रेडिशनल आपके राज कॉमिक्स के जो कॉमिक्स है खास करके, और हमारे जमाने में तो चाचा चौधरी और काफी कैरेक्टर्स थे। आज भी जब इन स्टॉल्स पर आते हैं, और जब मैं डोगा को देखता हूँ, भोकाल को देखता हूँ, तौसी को देखता हूँ, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, हम रेडियो पे भी सुना करते थे। पहले कॉमिक्स का एक सीरीज था ये जो रेडियो पे भी आता था। तो हमारे अंदर जो है ना वो क्रिएटिव थिंकिंग और विजुअल इमेजिनेशन का एक ऐसा गठजोड़ है ना, ये मुझे लगता है कि हर घर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कम से कम इन कॉमिक्स को लेकर आप अपने छोटे जो घर में बच्चे हैं जो स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप पंचतंत्र पढ़ाओ, सिखाओ, पढ़ाओ, जो उनको बताना है। इन कॉमिक्स को देगा ना, वो विजुअल्स जब देखेंगे, उनके साथ जो लिखे हुए शब्द है वो कॉमिक इस उनके। समय जो चल रही है वो सिर्फ राज कॉमिक्स ही चल रही है, बाकी अब सब डाउन हो चुकी है इंडियन कैरेक्टर में। जी। एक चीज है कि कॉमिक्स थोड़ी महंगी जरूर हो रखी है पहले से, हमारे जमाने से, मैं कंपैरेटिव उस जमाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरा ये तभी मानना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा है, हर चीजों का क्वालिटी भी बहुत बेहतर हुई है, तो थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों को अगर आपको कुछ देना है तो आप कॉमिक्स भी दे सकते हैं। सर 50,000 के फोन के जगह अगर आप 50 रुपए और 100 रुपए के कॉमिक्स दे दे तो ज्यादा अच्छी है। जी, बहुत ये आपने बहुत मार्के की बात कही है कि बच्चे के हाथ में आप 50,000 के मोबाइल की जगह ये 50-100 रुपए की कॉमिक्स दें, और उनकी क्रिएटिव विजुअल थिंकिंग को एक नई ऊंचाई पर लेके जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।